तो DOM access in document.write sync and using source location. तो किन किन लोगों को याद है सिंक और सोर्स क्या होता है? पहले तो ये बता सकता है कोई, व्हाट इज सिंक एंड सोर्स इन XSS? This lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability in the stock checker functionality. It uses JavaScript document.write to write data out to the page, and function is called to solve this lab alert function को कॉल करना है, और स्टॉक चेकर फंक्शनैलिटी के अंदर हमारी XSS vulnerability है. Access the lab. अगर आपको सिंक और सोर्स याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सोर्स और डेस्टिनेशन. सोर्स और डेस्टिनेशन तो बहुत कॉमन है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट. तो वैसे ही सोर्स एंड सिंक यहाँ पे होता है, उसको आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन समझ. सोर्स मतलब जहां से यूजर का इनपुट लिया जा रहा है, और सिंक या फिर डेस्टिनेशन मतलब जहां पे यूजर का इनपुट पहुंच रहा है, जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहां पे जावास्क्रिप्ट या HTML एग्जीक्यूट हो रही है, जहां पे आपने जो इनपुट दिया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसे हम सोर्स या सिंक, वो सॉरी डेस्टिनेशन या सिंक कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आते हैं व्यू डिटेल्स के अंदर. व्यू डिटेल्स में यहाँ पे स्टॉक चेकर फंक्शनैलिटी हमारी आ गई. चेक स्टॉक क्लिक करते हैं. 636 यूनिट्स. अब देखते हैं कि हम कहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं. देखो प्रोडक्ट ID 1 के अंदर शायद हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे हेलो लिख के कि क्या यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे. तो ठीक है. यहाँ पे एक और वैल्यू है जो, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और वैल्यू है जो कि लंदन पे, जो कि यहाँ पे मतलब हम शायद एडिट कर पाए या चेंज कर पाए. ये यहाँ पे हमारे को ध्यान देना है कि क्या हम इसमें कुछ छिड़कानी, क्योंकि ये भी डेटा रिफ्लेक्ट हो सकता है. मे बी यहाँ पे हम लंदन की जगह कोई और सिटी डाल पाए, वो हम लोग बर्ब स्वीट में चेक कर लेते हैं अभी. ठीक है. तो हम चलते हैं बर्ब स्वीट. ठीक है. यहाँ आते हैं प्रोडक्ट ID. ये रहा हेलो, जहां मैंने लिखा था ये हेलो. नहीं यहाँ तो नहीं. मैं जहाँ पे स्टॉक चेक कहाँ करा था हमने, स्टॉक चेक वाले में जाना है थोड़ा मुझे, सॉरी. स्टॉक चेक, स्टॉक चेक, स्टॉक चेक. यार स्टॉक चेक क्यों नहीं दिख रहा है? ये है क्या? हाँ ये रहा. तो ये स्टॉक चेक हमारे को दिख रहा है. 636 यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, बता रहा है कि प्रोडक्ट 1 के इतने आइटम्स इन्वेंट्री के अंदर अभी पड़े हैं, स्टॉक में हमारे पड़े हैं. स्टोर ID एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे लंदन हमारे को यहाँ दिख रही है. तो अगर मैं यहाँ लंदन की जगह डालूंगा अभी कुछ और, तो वो मेरे को रिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक API, ये एक API है. ठीक है. और इस API का यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो यहाँ लंदन की जगह कुछ और डालूंगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं इस पैरामीटर को ट्राई करूं URL के अंदर, गेट पैरामीटर के अंदर, तो मे भी काम कर जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ID तो हमने ऑलरेडी URL के अंदर देख ली थी. ठीक है. तो आपको ऐसे पैरामीटर्स पे भी ध्यान रखना होता है. काफी बार पोस्ट पैरामीटर्स गेट में भी काम कर जाते हैं. ठीक है. तो स्टोर ID को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ. जैसे गेट पैरामीटर देते हैं, एंड का साइन देंगे ताकि सेकंड पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट हो जाए. उसके बाद स्टोर ID इक्वल्स टू, और यहाँ पे हेलो देके देखते हैं कि क्या वो स्टोर ID या लंदन की जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो हो रहा. तो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट आपने अपने यहाँ पे बना लिया, दैट यू कैन रिफ्लेक्ट हेलो ओवर हेयर. और रिफ्लेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की. इतना सबको समझ आया? तो अब यहाँ पे हमारे को ये मिल गया है. तो लेट्स सी कि यहाँ पे बेसिक पेलोड में डाल के देखता हूँ काम करेगा या नहीं करेगा. एंड वी हैव आवर अलर्ट वन. ये तो बहुत सिंपल थी लैब. कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब.